सॉलिड स्टेट बैटरी पुरानी नहीं पड़ती, इसे कोबाल्ट जैसे दुर्लभ खनिजों की जरूरत नहीं और ये अन्य बैटरियों से बेहतर है। लेकिन चीन भी इस बैटरी के मामले में काफी प्रतिस्पर्धा दे रहा है, वो भी इस टेक्नोलॉजी पर काफी काम कर रहा है। जर्मनी की सॉलिड स्टेट बैटरी आज भी हाथों से बनाई जाती है, लेकिन हाई परफॉर्मेंस बैटरी नाम का एक स्टार्टअप अपने मॉडलों को लगातार बेहतर बना रहा है। अब इस टेक्नोलॉजी का उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू किया जा सकता है और इसका पहला लाइसेंस बेचा जा चुका है। हमारी बैटरी टेक्नोलॉजी ऐसे डिजाइन की गई है कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से इसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। घर के स्टोरेज से लेकर औद्योगिक पैमाने के स्टोरेज तक हम बड़े स्तर पर इनके उपयोग देखते हैं, खासकर स्टेशनरी एनर्जी से जुड़े मामलों में। बिजली स्टोर करने वाले स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम अहम होते जा रहे हैं। बहुत सारे देश वायु और सौर ऊर्जा पर निर्भर हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ये स्रोत हमेशा उपलब्ध नहीं होते। उपलब्धता हमेशा बनी रहे, इसके लिए एनर्जी स्टोरेज ही हल है और इसके कई बिलियन यूरो का उद्योग बन जाने की उम्मीद है। स्विट्जरलैंड में पहाड़ों के बीच एक जर्मन स्टार्टअप के बिजनेस पार्टनर अपनी पहली सॉलिड स्टेट बैटरी का उत्पादन शुरू करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें इसके लिए जरूरी 8 करोड़ यूरो जुटाने होंगे। चीनी भी सॉलिड स्टेट बैटरियों पर काम कर रहे हैं। हाल ही में चीन सरकार ने 80 करोड़ यूरो से ज्यादा का एक फंडिंग कार्यक्रम लॉन्च किया है। वैश्विक बैटरी बाजार के 70% पर चीन का नियंत्रण है। सॉलिड स्टेट बैटरियों के उत्पादन को बड़े स्तर पर ले जाने के लिए उनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, लेकिन उद्योग इस तकनीक पर इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं? पारंपरिक बैटरियों में आयन नेगेटिव से पॉजिटिव छोर तक और फिर उल्टी तरफ बहते हैं, जिससे बिजली पैदा होती है। आयन एक तरल से गुजरते हैं, लेकिन समय के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया के चलते दोनों छोरों पर होने वाले जमाव के चलते बैटरी की क्षमता घट जाती है। सॉलिड स्टेट बैटरी में तरल के बजाय ठोस पदार्थ होता है, जिससे आयन दोनों छोरों के बीच में आ जा सकते हैं। इसमें कोई जमाव नहीं होता, तो सैद्धांतिक रूप से सॉलिड स्टेट बैटरी दशकों तक चलती रह सकती है। जर्मनी के पास बढ़त है। यहाँ पहले ही बैटरी में ऐसा तरल इस्तेमाल हो चुका है जो ठोस हो जाता है और इससे बैटरी सॉलिड स्टेट बैटरी बन जाती है। ये प्रक्रिया बड़े स्तर पर उत्पादन को काफी आसान बना देती है। हम उन्हें पारंपरिक लिथियम आयन बैटरियों की तरह ही बनाते हैं और यही बात हमें अन्य सॉलिड स्टेट बैटरियों से अलग करती है, जिनके लिए पदार्थ को बैटरी सेल से बाहर बनाना जरूरी होता है। सॉलिड स्टेट बैटरी निर्माण में अन्य प्रतिद्वंद्वियों को उत्पादन के बिल्कुल नए तरीकों का टेस्ट करना पड़ेगा, जिससे बड़े स्तर के उत्पादन में और देरी होगी। रेस अभी जारी है, ये मजेदार बनी रहेगी। लेकिन क्या एक छोटा सा जर्मन स्टार्टअप जिसके पास सिर्फ 50 लाख यूरो की फंडिंग है, एशिया की अरबों यूरो फंडिंग वाली कंपनियों से मुकाबला कर सकता है? मुझे लगता है कि इसका बाजार बहुत बड़ा है और तेजी से बढ़ भी रहा है। तो हम एक मांग आधारित बाजार में हैं, जहां जो भी बन रहा होगा मांग में होगा, तो इसमें बहुत सारे सप्लायर्स के लिए जगह होगी। हालांकि जर्मन सॉलिड स्टेट बैटरी में एक कमी भी है। ये प्रतिद्वंद्वी बैटरियों के मुकाबले कम ऊर्जा स्टोर करती है। ऐसे में ये भविष्य के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उतनी उपयुक्त नहीं रह जाती। एशियाई साथ 1000 किलोमीटर की रेंज का लक्ष्य बना रहे हैं, लेकिन ये बैटरियां अभी ऐसा नहीं कर सकी हैं। फिर भी संभव है कि बड़े स्तर पर बनी पहली सॉलिड स्टेट बैटरी का खिताब जर्मनी के ही नाम रहे। शायद 2026 तक ऐसा हो।